बच्चों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अध्ययन में लगे होंगे, आगे की तैयारियां कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन किया था। अब हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे इस वीडियो भाग 3 में। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या है। दीर्घ संधि का अ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए, आ ए, अ प्लस औ, अ प्लस औ, आ प्लस औ। यही केवल इसमें सूत्र है। आपका सबसे आसान तरीका ये है दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में आपको कौन कौन से वर्ण लेने हैं। अ, आ, ए, औ, बस इतना ही आपको लेना है। अ, आ, ये आपका देख रहा है कि आ, ये एक साइड में है, दूसरी तरफ है प्लस लगा के ए, औ, और इक्वल टू है ए, औ। बस आपको इतने ही ध्यान में रखना है कि अ, ए, औ और आ, ये वर्ण जो है आपका वृद्धि संधि में आते हैं। इसके अलावा और कोई वर्ण इसमें नहीं होता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी संधि है और कैसे करना है। देखिए, अ प्लस ए, एक। यहाँ पर क का उच्चारण करते हैं तो इसमें अ आ रहा है और यहाँ अ आपका आ रहा है और प्लस ए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये मिला के हो गया ए, यानी कि एक प्लस एक, एक। इसी प्रकार धन प्लस एषणा, धनैषणा। अब देखें आप, आ प्लस ए, सदा प्लस एव, दा में आ रहा है और प्लस यहाँ पे ए है, आपका देख रहे हैं। सदा प्लस एव, सदैव, ये आपका विलुप्त हो जाता है, ए का मात्रा हो जाता है। सदैव, तथा धन एव, तथैव इसी प्रकार से होगा। यथा धन एव, अथैव। फिर तीसरा हम देखते हैं अ प्लस ए, मत धन एक। अब आप देख रहे हैं कि त में अ आ रहा है और प्लस ए यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये मिला के हो गया ए का मात्रा ए का, मत प्लस ऐक्य, ये विलुप्त हो जाते हैं। मतैक्य आपका ये बन जाता है। इसी प्रकार से लोक धन ऐक्य, लोकैक्य, देवधन ऐश्वर्य, देवैश्वर्य। आ प्लस ए में देखेंगे, आ प्लस ए, महाधन ऐश्वर्य। आ में ये हा में आ रहा है और यहाँ प्लस है। ए का आप यहाँ देख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, तो महाधन ए हो गया ए, यानी कि महेश्वर्य। और इसके बाद ये आपका विलुप्त हो जाता है और ए का मात्रा यहाँ पे लग जाएगा, आपका महेश्वर हो जाएगा। अ प्लस औ, अधर प्लस ओष्ठ, यहाँ र में आपका अ आ रहा है प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि औ, ओष्ठ, अधरौष्ठ। ये ओष्ठ के औ का मात्रा परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाता है अधरौष्ठ। ये दोनों आपके विलुप्त हो जाते हैं और हो जाते हैं अधरौष्ठ। र में औ का मात्रा, आधा श और ठ हो जाता है। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। परम धन औज, परमौज। इसी प्रकार से अ प्लस औ है, परम प्लस औषध, परमौषध। परम प्लस औदार्य, परमौदार्य। वन धन औषध, वनौषध। और आ प्लस औ हो जाता है महाधन औज। यहाँ भी देखे रहे हैं आप कि हा में आ का उच्चारण करने पर आ रहा है और यहाँ पे ओ है, दोनों प्लस हुआ और ये औ का मात्रा हो जाता है महौज, महाधन औषध, महौषध। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। महाधन औदार्य, महोदार्य। इसके बाद हम लोग यण संधि और अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। यण संधि में जो वर्ण है, सबसे पहले उस पर आपको ध्यान देना होगा। कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं आप देख रहे हैं। ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये री, ये इसमें वर्ण आ रहे हैं। ई, आ, उ,
री। इसी को ध्यान में आपको रखना है, कितने वर्णों पे हमको बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, अ प्लस ई, छोटी ई और अ मिला के यह हुआ। यदि प्लस अपी, यदि में छोटी ई आ रहा है उच्चारण करने पर और अ यहाँ पर है। यदि प्लस अपी यद्यपि, अब आपका ये विलुप्त हो जाता है और इसमें आ जाता है यद्यपि। अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। अति धन अंत, अत्यंत। अति धन अधिक, अत्यधिक। आदि धन अंत, आद्यांत। इसी प्रकार ई और ई प्लस आ या, यानी ती, अति में छोटी ई आ रहा है और यहाँ आ है, ये मिला करके या बनेगा, हो जाएगा। ये आधा त हो जाएगा, ती आधा त हो जाएगा और आ का मात्रा यहाँ आ जाएगा या पर। अत्याचार, यानी कि ई और आ मिला करके या बना है और अत्याचार वहां बना। अभिधन आगत, अभ्यागत। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अभी आधा भ हुआ और आ विलुप्त हो गया, यहाँ पे आपका या आ गया है और आ का मात्रा लगा है, अभ्यागत। इसी प्रकार इति धन आदि, इत्यादि। विधन आयाम, व्यायाम। परिधन आवरण, पर्यावरण। अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक। इसी प्रकार ई, बड़ी ई प्लस अ, यह होगा नदी। नदी में बड़ी ई आपका आ रहा है और अर्पण आप देख रहे हैं, तो नद्य अर्पण, नदी का ई हो गया नद्य, अ हट गया यहाँ पे, यर्पण यानी नद्यर्पण। इसी प्रकार छोटी ई प्लस उ, यू होगा प्रतिधन उपकार। प्रति आधा त यहाँ हो जाएगा, छोटी ई का मात्रा आ रहा है। उपकार में उ विलुप्त हो जाता है, हो जाता है प्रत्युपकार, यानी ई और उ मिल करके यह बना। इसी प्रकार ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त। ई प्लस बड़ा उ, यू। वी प्लस ऊह, वी में छोटी ई और यहाँ बड़ा ऊ है जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यूह। नी धन ऊन, न्यून। उसी प्रकार बड़ी ई और ए, देवी प्लस ऐश्वर्य। यहाँ आपका बड़ी ई आ रहा है और यहाँ पर ए है, ये मिला करके ऐ बना, ये हो जाएगा दैवैश्वर्य। उ प्लस अ, व यानी सु प्लस अक्ष। सु में आ रहा है और अ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मिल करके व बनता है, हो जाता है स्वच्छ। सुधन अल्प, स्वल्प। अनुधन अय, अन्वय। मनुधन अंतर, मनवंतर। इसके पश्चात री पर चलते हैं, री प्लस अ मिलकर र हुआ पितृ, यहाँ री का मात्रा आ रहा है और यहाँ अ है, हट जाएगा ये हो जाएगा पितृ नुमति, पितृ नुमति। यहाँ पे इसके बाद ई प्लस आ का या हुआ। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। वी में ई आ रहा है, यहाँ पर आ है, ये मिला करके या हुआ। इस प्रकार से ये होता है दिव्यागमन। सखी धन आगमन, यहाँ भी बड़ी ई है, यहाँ आ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा या, यानी सख्या, ये आधा ख हो जाएगा, सख्या गमन। आ इसमें विलुप्त हो जाएगा आपका। इसी प्रकार ई प्लस ए, ये प्रतिधन एक, प्रत्येक। आ, उ प्लस आ, वा। सु प्लस आगत, सु छोटा उ है, यहाँ आ है, उ और आ मिला करके वा बनता है, ये हो गया स्वागत। सु ये आधा हो जाएगा, आ विलुप्त हो जाता है, ये हो जाता है स्वागत। उसी प्रकार उ छोटा उ प्लस ए, वे। अनु प्लस एषण, अन्वेषण। री प्लस आ, ये रा बना। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। इसी प्रकार री प्लस ई, री। मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा। यहाँ देखिए छोटी ई का मात्रा आपका आ जाता है। उ प्लस ई, वी। अनु प्लस इति, अन्वति। इस प्रकार से ये यण संधि आपका यहाँ समाप्त होता है।
इसके बाद हम अयादी संधि का अध्ययन करेंगे। अयादी संधि में जिन जिन वर्णों को आप देखेंगे उसको विशेष ध्यान देना होगा। कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे? ए ओ औ, 4 हुए। ए ओ औ, अ ई उ, उसके बाद आय आय अव आवी आवू। केवल इतने ही यड़ संधि में आएंगे, अयादी संधि में आएंगे। तो देखिए कैसे आते हैं। ए प्लस अ अय, ने, इसमें ए आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लस अ यहां पे लिखा हुआ है, ए और अ ये आप देख रहे हैं, ये मिल करके अ और य बन रहा है। न य न, नयन, न में अ आ रहा है और फिर य है और न है। इस प्रकार से ये हो गया नयन। शे प्लस अन, शयन। इसी प्रकार ए प्लस अ आय, गय प्लस अक गायक। ग में अ हट जाएगा, आ का मात्रा देख रहे हैं आप लगा हुआ है, अक। य क, य में अ उच्चारण आ रहा है, यानी कि अ और क यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ रहा प्रोनाउंसिएशन में, तो ये हो जाता है गायक। इसी प्रकार से गय प्लस अन गायन। ओ प्लस अव, अव यानी भू, ओ इसमें आ रहा है, भू, ओ आ रहा है, अ न, तो ये ओ और अ ये दोनों मिल करके अव बनते हैं, अ और व। अब भवन का जब उच्चारण करते हैं तो भ उसमें आ रहा है, व और न, भ व न, भवन इसमें आ रहा है और यहाँ पे व आ रहा है, तो ये हो जाता है भो प्लस अन यानी कि भवन। इसी प्रकार पो प्लस अन पवन। अ प्लस ई आवी होते हैं। औ या न पे औ का मात्रा 9 है, औ का मात्रा इसमें है औ, ई और क यानी औ और ई ये मिला करके आवी हुआ, आवी। न में आ का मात्रा है आ, व में छोटी मात्रा है वी, और क इक यहाँ आ रहा है, तो ये इस प्रकार से नौ इक का हो गया नाविक। पौ धन अन पावन। औ प्लस उ आवू यानी औ, भाव प्लस उक, भा में औ आपका आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, उक यानी उ यहाँ पे अ प्लस उ, यहाँ अ हो गया, ये उ हो गया, आ वू। अब देखिए आप उच्चारण करेंगे, भा आ उसमें आ रहा है, वू क, भावुक यानी अ प्लस उ आवू, भ प्लस उक भावुक। तो स्वर संधि से संबंधित 5 संधियां जो उसी के अंतर्गत आती हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आपको करना केवल इतना है, वर्णों पे ध्यान दें, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, मात्रा पे ध्यान दें। आपका कभी संधि गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। इसके बाद हम लोग व्यंजन संधि के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।